चलो देखो, सॉल्यूशन के हम लोग लास्ट हिस्से पे हैं। ये जो सॉल्यूशन की टॉपिक है ना, पूरा मॉडरेट किया जा रहा। सॉल्यूशन की लास्ट हिस्से में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है, डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दिया हूँ मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज of a solution which depends only on the number of a solute particles not on their nature। इसमें कहा ये जा रहा है जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? खाली सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होगा। क्लियर इतना? सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, बट इसमें एक कंडीशन दिया गया, नॉट देयर नेचर। वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमको समझ में आ गई डिपेंडेंसी किस पे होती है, सोल्यूट पे। आपको ये बताया गया दो चीज़ होता है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है भाई? सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। कौन से डिपेंड करेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते कितने टाइप के हैं? ये हमारे होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, सबके नेम लिखे गए हैं। टाइप्स ऑफ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहला क्या बताया जा रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर। पहला क्या है भाई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेप्योर प्रेशर। सारी पॉइंट भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहला क्या बताया जा रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर। दूसरा क्या बताया जा रहा है? एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या भाई? एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। एक हमारा काम कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर पे, दूसरा काम करेगा एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट पे। एक रिलेटिव लोअरिंग वेप्योर प्रेशर, दूसरा हमारा क्या? एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे को देख लो भाई, डिप्रेशंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक भैया हमारा बॉयल पे काम हो रहा है, दूसरा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे काम हो रहा है। ठीक है, पहला वाला किस पे हो जा रहा है? वो हमारा वेप्योर प्रेशर पे काम हो जा रहा। चौथा वाला जो हिस्सा होगा उसको हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये 1 शॉर्ट वीडियो के रूप में काम हो जाएगा। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। आपका ये दो नंबर की चीज़ें हैं, 2 नंबर में इजली वे में कवर कर देगा। अब पिछले साल की अगर बात कर लें तो इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेप्योर प्रेशर से और ऑस्मोटिक प्रेशर से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, 5-5 नंबर का, यूपी बोर्ड में दिया हुआ था। ठीक है, अब सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें तो सीबीएसई बोर्ड में इनसे एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था और वो भी उनका ठीक ठाक क्वेश्चन होता है। एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट पे एक न्यूमेरिकल बेस दिया गया था और डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट पे दिया गया था। क्लियर इतना? अब दूसरी चीज़ें देख लेना। ये तो हो गया भाई, 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन 4 पॉइंट को डिस्कस करने का हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया। इस ट्रिक को आप याद कर लेना। बी मतलब हो जाएगा बॉइलिंग, एफ मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग, ओ मतलब हो जाएगा ऑस्मेटिक, वी मतलब हो जाएगा वेप्योर। अब आपको याद करने का ट्रिक क्या हो गया? अगर कहा जाए हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के भैया टाइप्स क्या हैं? कॉलिगेटिव इन देयर आर ए 4 टाइप्स। पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेप्योर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमारे पास क्या? एलिवेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा क्या होगा? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वो नहीं याद होता है तो शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो, BFOV याद कर लो। ये क्या हो जाएगा? BFOV। ठीक है, BFOV। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बॉइलिंग, एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग, ओ का मतलब हो जाएगा ऑस्मेटिक और वी का मतलब हो जाएगा वेप्योर। वेप्योर रिलेट करेगा किसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर को। और बी किसको रिलेट करेगा? बॉइलिंग पॉइंट को। एफ किसको रिलेट करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट को। ओ किसको रिलेट करेगा? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसके बाद हम पहले वाले को डिस्कस आज करते हैं। इसके फॉर्मूले डायरेक्टली लिखे भी गए हैं, आपको अभी ये एक्सप्लेन करने के साथ साथ प्रूव भी किया जाएगा कैसे आता है। रिलेटिव लोअरिंग वेप्योर प्रेशर होता क्या? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RLVVP लिख सकते हो। R मतलब रिलेटिव, L मतलब लोअरिंग, V मतलब वेप्योर, P मतलब प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में आप इजली वे में लिख सकते हो RLVP। ठीक है, क्या हो रहा है? इज ए डिफाइन एज द रेशियो। ये डिफाइन करता है किसके? रेशियो ऑफ ए लोअरिंग। किस पे भैया? देखो, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना है, आसानी से काम हो जाएगा। कह रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर इज ए डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए लोअरिंग इन द वेप्योर प्रेशर टू द वेप्योर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेप्योर प्रेशर डिपेंड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे पास प्योर सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई इतना? और जब प्योर सॉल्वेंट पे डिपेंडेंसी होगी तो उससे हम क्या कह सकते हैं? RLVP कहा जा सकता है। क्लियर? इस पे प्रेशर हमारा क्या होगा?
यहाँ देखो बनाया गया वे प्योर प्रेशर में, प्रेशर किस फॉर्म में जाएगा भाई, डाउन फॉर्म में आएगा, ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा, डाउन फॉर्म में। इस एरो का मतलब समझ लें, बॉइलिंग क्या होगा, अप के फॉर्म में जाएगा, फेजिंग डाउन के फॉर्म में होगा, ऑस्मेटिक अप के फॉर्म में होगा, अब वे प्योर किस फॉर्म में होगा, डाउन फॉर्म में होगा। क्लियर इतना? तो ये तो दिया गया, और इनका एक फॉर्मूला दिया गया, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स सोलूट, ये चीज़ें होती है। अब इसको आप इजली नोट कर लो, फिर इसके हम फॉर्मूले को डिस्कस कर देते हैं, कैसे फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट इनको नोट कर लो, जहाँ दिक्कत हो बताओ। गर्मी की तो यार बहुत तबाही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं। फॉर्मूले को ड्राइव करना है, कैसे किया जाएगा, ऊपर चीज़ों को देखते चलो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन दिया गया है P1 इक्वल टू क्या होगा, x1 P1 नॉट, डेल्टा P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1। अब यहाँ पे जो P1 है बेटा, इसकी वैल्यू हमको पुट कर देनी है, तो ये होगा P1 नॉट माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 और P1 नॉट। ध्यान से पूरा समझ लेना अच्छे से स्टेप को, यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन, दो जगह कॉमन दिख रहा हमको, क्या कर लेंगे हम, P1 नॉट कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, 1 माइनस x1। अभी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया गया था, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1, x2 इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं बेटा, 1 माइनस x1 ले लेंगे ना। तो भैया यहाँ पे कंडीशन देख लो, क्या मिल जा रहा है, 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 को हम क्या ले लेंगे, x2, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 आप ले लेंगे, या P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, इजली वे में होगा। डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, उसके बाद P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, इतनी। कंडीशन क्लियर हो गया? अब देख लो, इसको अगर हम देख लें, यहाँ पे पूरा मॉडरेट करते हैं, कंडीशन को कैसे क्या डिनोट करना हमको। डेल्टा P1 की अगर वैल्यू रख लें हम, हमारे पास होगा कितना, डेल्टा P1 अपान कितना ले सकते हैं, इससे और इससे दोनों मॉडरेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू, वहाँ पे हम क्या वैल्यू ले सकते हैं भाई, इस साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली अगर वैल्यू पुट कर दें, P1 नॉट माइनस P1, नीचे हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या हो सकता है, जो पहला वाला केस दिया गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो P1 नॉट को रिलेट कर जाएगा। अभी लास्ट मोड में आप देख लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट। अब अगर आप सिंपली इन चीज़ों को मॉडरेट कर लो, P1 नॉट x1 की वैल्यू को मॉडरेट करते हैं, तो आप इजली वे में देख सकते हो भैया, अगर डेल्टा P1 है अपान P1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपान क्या हो जाएगा, P1 नॉट। क्लियर इतना, सीधी सीधी क्लियर है। P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। दूसरा केस क्या बनेगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। यहाँ पे हम P1 की वैल्यू पुट कर दिए इससे, तो बना क्या, डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट। अब और क्या जनरेट हुआ भाई, यहाँ से P1 को हमने कर लिया कॉमन, तो बना क्या, P1 नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस x1। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद कंडीशन डेल्टा P1 इज इक्वल टू कितना होगा, P1 नॉट माइनस क्या हो जाएगा, x2। क्लियर, तो इतना आप इजली वे में नोट कर लो, फिर बताया जाता है बाकी के कौन से, ठीक है। आसान है, बड़े इजली तरीके से कर ले जाओगे, नोट करो। बहुत गर्मी है यार, हालत ख़राब हो जा रही है। सर उसको जो बताया है, जो P नॉट है उसको मतलब 1 से डिवाइड कर सकते हैं इसके वहाँ पर। ये कह रहे हो, तो ऊपर जो लिखे है, जो कॉमन ये है माइनस x1, यहाँ जो लिखे है उसको मतलब कर सकते हैं इजली वे में। यही कहना चाह रहे हो ना, इस वाले केस को उठा लो इजली तरीके से। क्या हमारे पास डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू जनरेट कर दो, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 अपान क्या हो जाएगा, P1 नॉट। डेल्टा P1 की वैल्यू वहाँ ऊपर लिखी गई है, कितना लिखी गई है बेटा, P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट दिया गया, नहीं सॉरी, आप डेल्टा P1 की वैल्यू ये पुट कर लो, कितना हो जाएगा P1, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास P1 नॉट। यही तो फॉर्मूला निकलना आपको x2 का,
बात समझे? देखो सिंपल सी चीज़ें थी, हमने क्या बताया, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट हो गया, डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, P1 नॉट माइनस P1 कर लिया गया। कंडीशन फिर क्या होगी, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, इस P1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे ऊपर वाले से, ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो गया, x1 P1 नॉट हो गया। अब कंडीशन क्या होगी भाई, इसमें और इसमें P1 नॉट कॉमन है, P1 नॉट कॉमन हम कर लिए कॉमन, हो क्या गया, P1 नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x1, क्लियर कंडीशन। इसके बाद कंडीशन क्या जनरेट हो जा रही है हमारे पास, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, ये मिल गया हमको। इसके बाद हम यहाँ से सिर्फ x2 की वैल्यू निकाल लें, तो भैया डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, डेल्टा P1 अपान क्या आ जाएगा, P1 नॉट, आ गया P1 नॉट। अब जब P1 नॉट आ गया तो डेल्टा P1 की वैल्यू यहाँ आप लिखे हो, डेल्टा P1 की वैल्यू क्या है, P1 नॉट माइनस P1, तो हम इस डेल्टा P1 के जगह पे क्या लिख देंगे, P1 नॉट माइनस P1, और नीचे हमारे पास क्या कंडीशन है, P1 नॉट 0, यही वैल्यू हमारी मोल फ्रैक्शन की। क्लियर हो गया? जो हमारा किसका फॉर्मूला दे दिया भैया, किसको, हाँ, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो वैल्यू लास्ट में हमने लिखा गया था ना एक्सोल्यूट वाला, जो एक्सोल्यूट की चीज़ें जनरेट हो रही है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x2 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, P1 नॉट, P बाई कितना हो जा रहा है, P1 नॉट। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आज के टॉपिक में क्या खत्म हो रहा है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इजली वे में हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोगों की ऐसे डिस्कस होगी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट मूवमेंट डिस्कस हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इतनी टॉपिक ख़त्म हो जाएगी तब आप जाके आपका सोल्यूशन की टॉपिक ख़त्म, मैक्सिमम 2-3 लेक्चर और होगा। ठीक है, हर लेक्चर का शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा, यूट्यूब पे भी देख लेना इजली तरीके से। ठीक है, जो छूट जाएगी टॉपिक बाकियों के लिए, बाकी आप इजली वे में कवर कर लो इसको। ठीक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है तुम लोगों का भाई, क्लियर है ना पूरा? चलो, कहीं भी डाउट ना हो, डाउट होगा तो क्लियर कर लेना, और सारे फॉर्मूले सेल्फ प्रूव करने की आदत डालो। अगर फॉर्मूला क्लियर हो जा रहा है तो उसको सेल्फ प्रूव करना आपको भाई, क्लियर है इतना? ठीक।